तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 12 का, ठीक है, होम साइंस का ये पहला होम साइंस बोलो सॉरी। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 12 का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, जो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है, ठीक है, शीत युद्ध का दौर। पहला चैप्टर नाम क्या हो गया? जो शीत युद्ध है उसका दौर है। ये पूरा चैप्टर का हम लोग नोट्स के माध्यम से व्याख्या करने वाले हैं। पूरा का पूरा जो है चैप्टर को हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपको जो है आप लोग के लेके आया हूँ, ठीक है, और विस्तृत रूप से आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे सरल भाषा में आपको यहाँ मिलेगा, सबसे आसान भाषा में शॉर्ट परिभाषा मिलेगा यहाँ मेरे चैनल में। डेली क्लास जो आपको रात जो है 9 बजे होती है और पढ़े वही बच्चों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके लिए, क्योंकि अभी और जो आप लोग का ज़्यादा समय नहीं है, आपको सिर्फ वही पढ़ना वही है जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है आपको पढ़ना है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उससे पहले आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियोस को अपने दोस्तों तक नहीं शेयर किए हैं तो शेयर कीजिए, आप भी जुड़िए, उसको भी जुड़वाइए, और उसके साथ साथ जो है आपका भी अपना भी रिजल्ट बेहतरीन कीजिए और दूसरे का भी रिजल्ट बेहतरीन। आप यदि चाहते हैं क्रैश कोर्स आपको मिल पाए, ठीक है, और इससे जो चैप्टर पढ़ाते हैं इसका PDF आपको मिल पाए, तो सिर्फ इसके लिए क्या करना होगा? 6200, ठीक है, जो है आपको करना क्या होगा कि 62005904 नंबर से आपको कॉल करना होगा, ठीक है। इस कॉल करके जो है आप क्या कर सकते हैं, क्रैश कोर्स का जो क्रैश कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 199 रुपये देके जो है ऑल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट है उसका क्रैश कोर्स आप आसानी से ले सकते हैं। इसमें पहले हम लोग जो है हिंदी पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में तो पढ़ाई नहीं हुआ है, पॉलिटिकल साइंस हम लोग चल रहा है, होम साइंस हो चुका है, ठीक है। इस तरह से क्या जो हिस्ट्री जो हो चुका है। तो चलिए अभी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर हम पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, ठीक है। पूरा चैप्टर को इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लासेस और ऑब्जेक्टिव क्लास जो क्वेश्चन का क्लासेस आपके पास दोनों का हो चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो क्लास है इसका भी आपका हो चुका है और सब्जेक्टिव क्लासेस जो है ये भी आपका क्लासेस हो चुका है पूरा का पूरा चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि जो जिसने भी क्या किया है क्लास सब्जेक्टिव क्लास को देखा है या ऑब्जेक्टिव क्लास को वीडियोस को देखा है, उसका डिमांड था कि सर जो है इसका आप नोट्स भी बनाइए, ठीक है। इसका जो है एक बार चैप्टर को भी पढ़ा दीजिए। तो उसके रिकमेंडेशन के में कारण जो है, उसके मतलब बोलने के कारण जो है, उसके निवेदन के कारण हम जो है आप लोग के लेके लाए हैं, ठीक है। जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर का जो है व्याख्या, पूरा चैप्टर हम लोग व्याख्या अभी करने वाला है। तो पहले हम लोग सोचेंगे कि समझेंगे शीत युद्ध का दौर, ठीक है। जो शीत युद्ध है उसका दौर का अर्थ क्या है? जो शीत युद्ध हुआ था उसका जो शीत युद्ध का दौर है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। आगे इसको समझते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होने वाले हैं, साथ साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्लियर होने वाले हैं। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? जब दो या दो से अधिक देशों के बीच, ठीक है, जब दो देश या उससे अधिक देशों के बीच जो है स्थिति ऐसी स्थिति बन जाए, जब दो देश में या फिर दो से अधिक देशों में या 3 देशों में या 4 देशों में ऐसे स्थिति बन जाए, कैसा? इस तरह का स्थिति बन जाए कि लोग युद्ध होकर, ठीक है, बोला क्या रहेगा, लोग क्या जाए कि स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध जो है होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। लगे कि युद्ध होने वाला है, वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसे हम शीत युद्ध की पूरी संभावना रहती है। बोला इसमें जो है शीत युद्ध जो उसकी पूरी संभावना होती है, युद्ध की आशंका, ठीक है, डर तनाव, ठीक है, संघर्ष जारी रहता है। हमेशा मन में ये खाया जाता है कि युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध अभी तक होता नहीं है। युद्ध होने की शंका, युद्ध होने के डर, एक युद्ध होने की शंका, युद्ध होने के डर जो है हमेशा बना रहता है, लेकिन युद्ध होता नहीं है, लेकिन कभी युद्ध होता नहीं है, ठीक है। इसको हमें क्या होता है? शीत जो युद्ध होता है इसका हम दौर कहते हैं। तो चलिए समझ चुके हैं शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए शीत युद्ध से अभिप्राय है, शीत युद्ध जो है इससे अभिप्राय है कि इससे अभिप्राय है कि विश्व की दो, बोला क्या शीत युद्ध जो है शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों, जो विश्व है उसकी दो महाशक्ति, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, वो जो है क्या भूतपूर्व सोवियत संघ, ठीक है, विश्व जो है व्यापक, बोला उनका तो बोला क्या संबंधों के इतिहास से है जो तनाव है, ठीक है। तो क्या भय ईर्ष्या पर जो आधारित था, किस पर था? जो भय ईर्ष्या उस पर आधारित था,
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है कितना दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद 1945 से 1991 थे, 1945 से 1991 के मध्य इन मतलब दोनों महाशक्तियों के बीच जो है शीत युद्ध का दौर चला। ठीक है, उसके बीच जो है दोनों महाशक्तियों के बीच, दो बड़े देशों के बीच जो क्या चला, युद्ध चला। और जो है विश्व दो टुकड़ों में क्या बढ़ गया, जो विश्व है दो भागों में क्या हो गया, बढ़ गया, या दो टुकड़ों में बढ़ गया। ये दोनों के माध्य जो है विचारधारात्मक, ठीक है, दोनों के जो माध्य था विचारधारात्मक था, जो है मतलब राजनीतिक संघर्ष क्या था, विचारधारात्मक जो तमक था उसका धारा एक था, उसके साथ साथ जो है राजनीतिक क्या था, इसमें संघर्ष था। अगला टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुआ, जो शीत युद्ध है उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में, जो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसकी समाप्ति के बाद, ठीक है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, समाप्ति के साथ जो है शीत युद्ध का वर्ष शुरुआत हुआ। कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के जो है समाप्ति के बाद ही जो शीत युद्ध का आरंभ हुआ, ठीक है, आरंभ हुआ था। और शीत युद्ध जो है कितना में 1945 से लेकर 1991 तक चला, ठीक है, कितना 1945 से कहाँ तक चला, 1991 तक चला। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद क्या शीत युद्ध का स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कब से चला, 1945 से कहाँ तक चला, 1991 तक चला। और शीत युद्ध जो है उसका अंत की बात करें तो क्यूबा जो है, क्यूबा का जो है क्या मिसाइल संकट जो है शीत युद्ध का अंत क्या आया था। क्यूबा का जो मिसाइल था क्यूबा जो उसका जो मिसाइल था वही क्या है, शीत जो है मिसाइल था संकट, शीत युद्ध का अंत। लेकिन इसका मुख्य कारण बोला क्या, सोवियत संघ का विघटन। इसका क्या था, जो सोवियत संघ है उसका विघटन को मनाता है, मुख्य कारण क्या मानता है। लेकिन इसी का मुख्य कारण किसको मनाता है, सोवियत संघ जो है उसका विघटन का, विघटन जो है उसको विघटन को माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों से के बीच, जो 1991 है उसमें कई कारणों के बीच जो है वजह, ठीक है, कारणों की वजह से बोला सोवियत संघ का जो विघटन हो गया, जिससे शीत युद्ध का समाप्ति हो गया, जिससे शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्ति हो गया। ठीक है, चिंतित क्या बोला, चिंतित क्या, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अरब क्या होता, एक जो अब क्या हुआ, कमजोर हुआ। ठीक है, जब ये खत्म हो चुका है, दोनों के दोनों महाशक्तियों में से क्या अब जो है एक बिल्कुल क्या कमजोर हो चुका था, क्या हो चुका बिल्कुल, जब तक क्या कमजोर हो चुका था, जिस कारण से क्या शीत युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। शीत युद्ध का कारण, शीत युद्ध जो होता क्यों होता, इसका कारण, ठीक है, तो देखिए अमेरिका और सोवियत संघ का, जो अमेरिका और जो सोवियत संघ का दोनों थे महाशक्तियों के बनने की हो, बोला क्या, जो अमेरिका था और सिर्फ मतलब कि जो अमेरिका था और जो सोवियत संघ था, दोनों को यही मतलब दोनों को सिर्फ क्या ना था, महाशक्ति बना था। दोनों मतलब जो है अपने अपने देश को शक्तिशाली बनाना चाहता था, अपने अपने देश को जो है शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसी के होड़ में क्या हुआ, मतलब युद्ध हुआ था, ये होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा हुआ। ठीक है, शीत युद्ध का क्या कारण बन गया, बोला क्या, अमेरिका और जो सोवियत संघ है, अमेरिका और सोवियत संघ का जो दोनों के दोनों जो है अपने अपने देश को महाशक्ति बनाना चाहते थे, अपने अपने देश को जो है महाशक्ति यानी क्या बनना चाहते थे, अपने महाशक्ति बनना चाहते थे। ठीक है, शक्ति जो है कायम करना चाहते, इसलिए जो है एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा हुआ। ठीक है, एक दूसरे के मुकाबले में क्या हुआ, खड़ा हुआ, और दोनों काफी दिनों तक जो है, काफी सालों तक जो है युद्ध चला। और ऐसा होते होते जो है दोनों देशों में से एक देश क्या हुआ, कमजोर हो गया। जब दोनों देशों में से एक जो देश क्या हुआ, कमजोर हो गया, तभी क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ। अगला टॉपिक हो गया, दोनों महाशक्तियों जो है परमाणु हथियारों से क्या संपन्न थी। दोनों जो क्या महाशक्तियां था, दोनों के पास जो है परमाणु हथियारों से क्या संपन्न थी। दोनों के पास परमाणु हथियार थे। इसके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक बोला दूसरे को जो है बोला असहनीय क्षति पहुंचा सकते। बोला क्या, दोनों के पास इतने काफी मात्रा में क्या थे, परमाणु हथियार थे कि जो है एक देश एक दूसरे देश पर चलाए तो वह देश बिल्कुल सह नहीं पाएगा। असहनीय क्या थे, हथियार थे, उसका बाद उसको सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे इतने ज्यादा मात्रा में परमाणु हथियार थे। तो ऐसे ठीक है, ऐसे में दोनों के क्या रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना क्या कम जा रही थी। ठीक है, कम होती जा रही थी। ठीक है, एक दूसरे को जो है क्या उत्साह, ठीक है, उत्साह के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर जो है युद्ध की मार नहीं दे चाहते थे। बोला एक दूसरे को जो क्या है उस्तावे में उसका जो एक दूसरे के उस्तावे है, उसके बावजूद भी कोई भी राष्ट्र जो है अपने नागरिकों पर युद्ध मार नहीं मतलब क्या देखना चाह रहे थे। और जो है दोनों राष्ट्र के बीच जो है क्या गहन प्रतिनिधित्व, जो दोनों राष्ट्र था उसके भीतर क्या गहन किया गया प्रतिनिधित्व। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ना है। जो शीत युद्ध है इसका विचारधारा की क्या हो गया, लड़ाई हो चुका था।
तो देखिए अमेरिका और जो सोवियत संघ के बीच, किसके बीच, अमेरिका और जो सोवियत संघ उसके बीच जो है विचारधाराओं की लड़ाई, ठीक है, से बोले क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक बोले सामाजिक जीवन में सूत्रबंध, ठीक है, करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा, ठीक है, अच्छा सिद्धांत कौन सा था। ऐसे अमेरिका का मानना था, जो अमेरिका है उसका मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है दुनिया के लिए बेहतर है। क्या है उसका, जो अमेरिका है उसका मानना था कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है और दुनिया के लिए सबसे बेहतर है, दुनिया के लिए सबसे क्या, सबसे श्रेष्ठ। जबकि सोवियत संघ का माना था कि समाजवादी 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 साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है, ठीक है। किसका, कि जो अमेरिका देश है उसका मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, बेहतर है, और जो है सोवियत संघ का इसका मानना था कि जो है क्या, समाजवादी और जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है क्या, दोनों में से, इनमें से सभी के सभी में से ये दोनों बेहतर है। तो पूंजीवादी सरकार का जो हस्तक्षेप पूंजीवादी में क्या था, सरकार का हस्तक्षेप कम होता था, पूंजीवादी में क्या, सरकार जो है उसका हस्तक्षेप कम होता था, व्यापार आर्थिक ठीक अधिक होता था। इसमें जो क्या, सरकार का हस्तक्षेप कम होता था और व्यापार जो इससे अधिक हुआ करता था। निजी व्यवस्था जो है इसमें क्या था, जो पूंजीवादी में था क्या, निजी व्यवस्था था। इसमें क्या, व्यवस्था की जो संख्या था ये निजी था। और यदि बात करें समाजवाद की, बात करें सारी व्यवस्था, जो समाजवाद में सारी व्यवस्था जो सरकार के हाथ में होती थी, इसमें समाजवादी व्यवस्था में सरकार की सारी की सारी जो व्यवस्था होती थी सरकार के हाथों में होती थी। निजी व्यवस्था का विरोध होता था, जो निजी व्यवस्था होता था उसका क्या, विरोध करता था, ठीक है। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था कितना, 1914 से 1918 जो है 18 के बीच में हुआ था। 1914 से लेकर कहाँ था, 1918 के बीच में हुआ था। और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में। 1939 से लेकर कितना जो 1945 के बीच में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के गुट क्या थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके गुट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मित्र राष्ट्र, द्वितीय जो है विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका को जो विजय मिली, ठीक है, विजय मिली। और इन्हीं चार बोला क्या, राज्यों को संयुक्त राज्य के रूप में जो है मित्र राष्ट्र का नाम से जाना गया। क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ फ्रांस का, ब्रिटेन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो, ठीक है, क्या हो रहा है, जो विजय मिली। और जो चार, ठीक है, राष्ट्र को जो है, चार ऐसा राष्ट्र जिसको क्या मिला, मित्र राष्ट्र का जो है नाम से समझ में आया। इन चारों जो राज्य को मित्र राज्य से मतलब जाने लगा। दूसरे राष्ट्र क्या, ध्रुवीय राष्ट्र क्या था, जिन राष्ट्रों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा उन्हें ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से जाना, ठीक है। जिनको क्या, जिन राष्ट्र को यानी जिन राष्ट्र को जो है क्या मिला, द्वितीय विश्व युद्ध के में हार मिला, उनका क्या था, हार का सामना करना पड़ा या हार मिला, उसके जो है उन्हें ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से जाना लगा। किस नाम से, उन्हें जो है ध्रुवीय राष्ट्र नाम से, ध्रुवीय राष्ट्र जो है उसके नाम से जाने लगा, ठीक है। ये राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, ठीक है। क्या तीनों में से कौन, इनमें से कौन हो गया, जर्मन हो गया, जापान हो गया, इटली जो है इसे किससे, ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से जाने लगा। और इन्हीं से जो है जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, और जो है इसके साथ साथ क्या, सोवियत संघ हो गया, ठीक है। ये चारों जो राज्य क्या थे, इस चारों राज्य को क्या कहने लगा, मित्र राष्ट्र के नाम से जाने लगा। किस राष्ट्र के नाम से, मित्र राष्ट्र के नाम से जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध का जो द्वितीय जो विश्व युद्ध है उसका अंत के बारे में, कौन सा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके अंत के बारे में आपको यहाँ जानना है। तो चलिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है का अंत जो है अगस्त 1945 में जो है अमेरिका ने जापान के दो शहर जो है क्या, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु, ठीक है, बम गिराए। इस पर जो है हिरोशिमा पर और ठीक है नागासाकी जो है इन पर क्या, परमाणु बम गिराए। किसने गिराए परमाणु बम, तो द्वितीय विश्व के अंत में जो है अगस्त क्या था 1945 में, ठीक है, बोले अमेरिका ने किस पर गिराया, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी जो है इन पर क्या, परमाणु बम गिरा। और जो है जापान को भी घुटने टेकने पर क्या, मजबूर कर दिया। जापान के दो शहरों पर क्या, परमाणु बम गिराए और जापान को क्या किया, जापान को जो है किसके आगे, अमेरिका के आगे जो है घुटने टेकने पर क्या, मजबूर कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। इनके बाद जो है दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। जो दूसरे विश्व युद्ध था उसका क्या, काफी मतलब कहा जाए तो अंत हो गया, ठीक है। बमों का कोड नाम क्या था, जो बम है उसका जो कोड नाम क्या था, तो क्या, बुलेट बॉय, ठीक है, क्या लिटिल बॉय, पहला क्या, लिटिल बॉय और क्या, ठीक है, फैटमैन जो है, ये दोनों जो क्या था, जो बम है उसका कोड नाम। यदि पूछे कि निम्न से बम का यानी क्या, परमाणु बम का कोड नाम कौन है, तो लिटिल बॉय जो है क्या, लिटिल बॉय जो ये क्या, परमाणु बम जो है उसका कोड नाम है। और फैटमैन जो है ये भी परमाणु बम का क्या, कोड ही नाम है, ठीक है।
बम की क्षमता जो है कितना 15 से कितना था 21 टन, जो बम 15 से जो है 21 किलो टन, कितना जो बम है उसकी क्षमता की बात करें, जो परमाणु बम जो गिराया था किस पर, जो परमाणु बम जो है जापान के हिरोशिमा और जो नागासाकी पर गिराया था, वो 15 से कितना 21 टन के आसपास जो है 15 से 21 किलो टन के आसपास क्या था बम का वजन। ठीक है, अगला हो गया अमेरिका की आलोचना, जो अमेरिका है उसकी आलोचना की बात करें तो अमेरिका जो है इस बात को जानता, जो अमेरिका है इस बात को जानता था कि जापान जो है आत्मसमर्पण करने वाला है। क्या जो अमेरिका ये भी जानता था कि जापान जो है आत्म जो समर्पण करने वाला है। ठीक है, आत्मसमर्पण करने वाला है ऐसे। ठीक है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, नहीं ऐसे में क्या थी, जो बम गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी क्या उसने गिराया। अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, अमेरिका ने क्या किया अपने पक्ष में कहा। ठीक है, अमेरिका के समर्थन का तर्क, जो अमेरिका है उसके समर्थन का तर्क था कि युद्ध को जल्द से जल्द जो है समाप्त करने क्या जो अमेरिका का पक्ष में था वो क्या था, युद्ध जो है उसके जल्द से जल्द समाप्त करना तथा जो है अमेरिका और साथी राष्ट्र की आगे वाला क्या आगे की जनहानि को रोकने के लिए जो है परमाणु बम गिराया जाना जरूरी था। क्या था कि अमेरिका का समर्थन का कहना था या अमेरिका के देशों का कहना था कि युद्ध जल्द से जल्द क्या समाप्त करने का था। जो युद्ध है, जो विश्व युद्ध चला था उसे क्या जल्द से जल्द क्या करना था, खत्म करना था, जल्द से जल्द क्या करना खत्म करना था। और तथा जो है अमेरिका और जो साथी राष्ट्र जो है अमेरिका उसके साथ साथ साथी राष्ट्र की आगे बुलाया जनहानि को रोकने के लिए। किसका रोकने के लिए, जनहानि को रोकने के लिए, जो आदमी मारा जा रहा था उस जनहानि को रोकने के लिए परमाणु का गिराया जाना बहुत ही जरूरी था। क्या था, अति आवश्यक था। किसका कहना था ये, तो ये कहना था जो अमेरिका का। ठीक है, हमले के पीछे उद्देश्य क्या था, जो हमला हुआ था द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके पीछे जो कारण क्या था, तो देखिए सोवियत संघ के सामने जो है यह भी जाहिर करना चाहता था, जो अमेरिका था वो सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका जो है ही सबसे बड़ा ताकत क्या है। सोवियत संघ जो है क्या अमेरिका जो है सोवियत संघ के सामने जो है यह सिद्ध करना चाहता था, यह साबित करना चाहता था कि सबसे बड़ा ताकतवर जो देश है क्या अमेरिका ही, यानी अभी जो है अमेरिका के पास ही सबसे बड़ा क्या है ताकत है। क्यूबा मिसाइल संकट, देखो अगला टॉपिक क्या है, क्यूबा जो है मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट, तो क्यूबा एक छोटा सा वाला क्या प्रतीक है, क्या था, एक छोटा सा क्या द्वीप है जो अमेरिका के तट से लगा है। जो क्यूबा है एक छोटा सा द्वीप है जो कहाँ है, अमेरिका जो है उसके तट से लगा है। किसके तट से लगा है, जो अमेरिका है उसके तट से लगा है, बिल्कुल उससे तट से लगा है। यह नजदीक तो अमेरिका के है, जो तट जो है किसके नजदीक है, यह तो तट जो है क्या अमेरिका के नजदीक है, लेकिन वह क्यूबा जो है का जुड़ाव जो है सोवियत संघ से। ठीक है, यह तो था किसके साथ, जो क्यूबा जो एक द्वीप था, यह द्वीप तो जुड़ा हुआ था अमेरिका के साथ, अमेरिका के पास, लेकिन इसका समर्थन था पूरा का पूरा जो है सोवियत संघ। इसका पूरा का पूरा समर्थन सोवियत संघ को, लेकिन रहता था किसके पास, किसके नजदीक सटा हुआ था, तो नजदीक था अमेरिका के पास, अमेरिका के पास था, लेकिन पूरा समर्थन करता था किसके जो है सोवियत संघ। और सोवियत संघ ने उसे जो है वित्तीय सहायता देता था, और जो सोवियत संघ जो है उसको क्या था, क्यूबा को वित्तीय सहायता प्रदान करता था। सोवियत संघ के नेता जो है बोला क्या नीति का, ठीक है, बोला क्या सुख्या नीति का, बोला क्या सेवा। ठीक है, ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे यानी के रूप में बदलने का जो फैसला किया था। उसने क्या था कि जो क्यूबा के जो है इसका क्या था, जो सैनिक था, फिर से सोवियत संघ के नेता जो है क्या निकिता जो है क्या था, निकिता क्या लिखा कुवेया ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में जो है बदलना चाहता था। उसको क्या सैनिक अड्डे के रूप में बदलना चाहता था, और 1952 में उन्होंने जो है क्यूबा के रूस के जो सैनिक अड्डे के रूप में बदलना चाहता था, और उसको बदल भी दिया। कब बदल दिया, तो 1962 को जो है बिल्कुल बदल दिया। किसने बदल दिया, तो क्या लिखा क्यूबा ने क्या उसको बदल भी दिया 1962 में। क्विस्बा, ठीक है, क्या क्विस्बा ने जो है क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया। और उसने क्या दिया 1962 में मिसाइल जो है परमाणु मिसाइल थे ये भी तैनात कर दिया, चलाया नहीं बिल्कुल तैनात कर दिया। ठीक है, और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार जो है अमेरिका क्या था,
अमेरिका नजदीकी बोला क्या निशाने की जो है क्या सीमा में आ गया। और पहली बार जो है ये कौन सा देश जो है इसके निशाने पर आ गया था, तो अमेरिका जो है इस पर क्या था पहले तैनाती कर पहली बार अमेरिका जो है के नजदीक निशाने जो है इस सीमा पर आ गया। हथियार की जो है इससे बोला तैनाती के बाद हथियार की इससे तैनाती के बाद जो है सोवियत संघ पहले की तुलना में अब जो अमेरिका से क्या था, अमेरिका से मुख्य भूभाग के लगभग जो है दोगुने ठिकाने या जो है शहरों पर हमला कर सकते हैं। अब जो है यानी कह सकते हैं जब क्या सोवियत संघ ने किस पर अमेरिका पर निशान लगा के परमाणु बम का निशान लगा के बैठ गया, तब जो है कहा जाए तो अमेरिका क्या होगा कमजोर पड़ चुका था। और जो सोवियत संघ था ये बल्कि क्या था इसका सोवियत संघ जो है उसका क्षेत्र भी ज्यादा हुआ था, यानी जो है भूभाग भी ज्यादा हो चुका था। उसके साथ साथ जो है वो भूभाग के साथ साथ जो यानी कि ये भी कह सकते हैं शक्तिशाली भी ज्यादा बन चुका था। क्या शक्तिशाली जो है वो भी बिल्कुल ज्यादा बन चुका था। अमेरिका की जो है अमेरिका को इसकी बार जो है इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। और अमेरिका जो है क्या निशाने पर जो लगा इसके 3 हफ्ते बाद जो है क्या अमेरिका को इसका खबर लगा। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ क्या कैनेडी का ऐसा कुछ करने में क्या हिचकिचा है। और जो हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कुछ ऐसा करने में ऐसा फैसला लेने में क्या बिल्कुल हिचकिचा रहे थे, जिसमें दोनों के बीच क्या युद्ध थे। क्या वो हिचकिचा रहे थे, क्यों कि ऐसा करने पर दोनों देशों के बीच जो क्या काफी जो है युद्ध छिड़ जाएगा। और जो है दोनों देश क्या हो जाएगा काफी जो है क्या कमजोर पड़ जाएंगे। दोनों देश का जो स्थिति शक्ति है क्या हुआ बहुत कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका ने अपने क्या जंगी बैरो को आगे कर दिया। ठीक है, ताकि जो है क्यूबा की तरफ क्यूबा जाने के वाले जो सोवियत जहाजों को रोका जाए। उसने क्या कर दिया कि जो है जंगी जो क्या बैरो था उसको आगे कर दिया, ताकि जो क्यूबा की तरफ जाने वाले जितने सारे जहाज थे उसको रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच जो ऐसी स्थिति बन गई कि लगा जो है युद्ध होकर ही रहेगा। और जो है दोनों में ऐसा कुछ बन चुका था कि अब युद्ध होके ही रहेगा। ठीक है, इतिहास में इसी घटना को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। और इतिहास के ये जो घटना था इसको हम क्या क्यूबा घटना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप यदि पूछे क्यूबा घटना से क्या समझते हैं इसके बारे में आप जो कुछ भी समझे आप आसानी से लिख सकते हैं। नोट, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार क्या दोनों बड़ी महाशक्तियों के सामने क्या आए थे।